28 साल के लंबे इंतजार के बाद अब लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। सरकार अगर महिला आरक्षण बिल को विशेष सत्र में पास कराती है तो साल 2024 से पहले लोकसभा सीटों का समीकरण ही बदल जाएगा और लोकसभा के कुल 543 में से 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सीटों में आम महिलाएं चुनकर संसद पहुंच पाएंगी, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा में महिला सांसदों को लेकर जो डेटा है वो हैरान करने वाला है। लोकसभा में 78, राज्यसभा में 24 महिला सांसद। साल 2021 में जारी किए गए संसदीय कार्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में लोकसभा में 78 महिलाएं सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में यह आंकड़ा 24 का है। एडीआर के मुताबिक देश में करीब 4300 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें महिला विधायकों की संख्या सिर्फ 340 के आसपास ही है। इन 340 महिला विधायकों में लोकसभा में अभी 78 महिला सांसद हैं, लेकिन इन 78 महिला सांसदों में 32 महिला सांसद या तो किसी नेता की पत्नी है, बहू है या बेटी है। राज्यसभा में भी नेताओं के परिवार का ही दबदबा है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक महिला सांसद हैं, लेकिन वहां फिल्म अभिनेत्रियों का दबदबा है। यूपी में 11 महिला सांसद, 2 तो गांधी परिवार की बहू। साल 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से 11 महिला जीतकर लोकसभा पहुंची थी। इनमें 2 गांधी परिवार की बहू शामिल हैं। रायबरेली से राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और सुल्तानपुर सीट से संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी सांसद हैं। इसी तरह हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा इलाहाबाद सीट से सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा बंदायूं और पूर्व विधायक आजाद अली की पत्नी संगीता आजाद लालगंज सीट से सांसद हैं। बिहार में 3 महिला सांसद, तीनों नेता की पत्नी। अब बात बिहार की करें तो इस राज्य में 3 महिला सांसद हैं, लेकिन तीनों नेता की पत्नी हैं। वैशाली सीट से रालोजपा सांसद वीणा सिंह के पति दिनेश सिंह की गिनती दिग्गज नेताओं में होती है। ठीक इसी तरह सिवान सांसद कविता सिंह के पति की भी राजनीति में अच्छी पकड़ है और वो काफी सक्रिय भी हैं। सिवान में अजय सिंह की राजनीति सक्रियता देखते हुए ही जेडीयू ने साल 2019 में कविता को टिकट दिया था। शिवहर में रमा देवी का राजनीतिक बैकग्राउंड भी पारिवारिक है। रमा देवी के पति ब्रिज बिहारी प्रसाद लालू सरकार में मंत्री थे। झारखंड की दोनों सांसद विरासत संभाल रही हैं। साल 2019 में कोडरमा से बीजेपी टिकट पर अन्नपूर्णा देवी और कांग्रेस टिकट पर सिंहभूम से गीता कोरा ने जीत दर्ज किया था। अन्नपूर्णा देवी अभी केंद्र में मंत्री भी हैं। अन्नपूर्णा देवी को राजनीतिक विरासत उनके पति रमेश यादव से मिली है। यादव संयुक्त बिहार में कोडरमा से विधायक थे। इसी तरह गीता कोरा के पति मधु कोरा झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कोरा अभी राजनीति में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में नेता पुत्रियों की तो लंबी लिस्ट है। 48 सीटों वाली महाराष्ट्र में 8 सांसद महिला हैं। इनमें 4 नेताओं की पुत्री और 2 नेताओं की बहू हैं। सुप्रिया सुले, प्रीतमा मुंडे, पूनम महाजन और हिना गावित महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं की बेटियां हैं। ठीक इसी तरह रक्ष खड़से और भारती पवार को भी ससुर की विरासत मिली है। सुप्रिया सुले के पिता शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। प्रीतमा मुंडे के पिता गोपीनाथ मुंडे भी बड़े राजनेता हैं। पूनम महाजन को प्रमोद महाजन की राजनीति विरासत में मिली है। हिना के पिता विजय गावित की भी गिनती महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में होती है। वहीं भारती पवार के ससुर अर्जुन पवार बिलासराव देशमुख सरकार में मंत्री थे। रक्षा खड़से के ससुर एकनाथ खड़से भी महाराष्ट्र के मंत्री रह चुके हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय में भी कई ऐसी महिला सांसद हैं जो किसी नेता की पत्नी, बेटी या बहू हैं। नेता परिवार के बाद आता है अभिनेत्रियों का नंबर। ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकसभा चुनाव के समय 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के नाम पर अधिकांश अभिनेत्रियों को चुनावी रण में उतार दिया गया। बंगाल में 11 महिला सांसद चुनकर लोकसभा पहुंची थी, जिनमें से 4 संसद फिल्मी बैकग्राउंड से हैं। इन संसदों में नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती और शतावती रॉय तृणमूल से सांसद हैं, जबकि लॉकेट चटर्जी बीजेपी से सांसद हैं। तृणमूल ने अर्पिता घोष, मुनमुन सेन और देव को भी टिकट दिया था, लेकिन ये सभी जीत नहीं पाए। इतना ही नहीं, यूपी के मथुरा सीट से हेमा मालिनी और चंडीगढ़ सीट से
सांसद किरण खेर की एंट्री भी फिल्मी बैकग्राउंड की दुनिया से ही हुई है। शीर्ष पद पर बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं दी महिलाओं को तवज्जो। महिला आरक्षण बिल का तो बीजेपी और कांग्रेस ने खुलकर समर्थन किया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों पार्टियों की तरफ से शीर्ष पद पर महिलाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। वर्तमान में बीजेपी की 10 राज्यों में सरकार है, लेकिन एक भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक इसी तरह कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, हिमाचल में सुखविंदर सुक्खू और कर्नाटक में सिद्धारमैया। इन चारों राज्यों में किसी महिला को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 राज्यों में इनकी भी पार्टी है, लेकिन पार्टी ने किसी भी राज्य में महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। रिपोर्ट थी अभिनीश मिश्रा की। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए एएपी लाइव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।